पुलिस वाले मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के हत्यारे काजिम अंसारी से पूछताछ कर रही है और अभी काजिम अंसारी को कहां पर रखकर पूछताछ किया जा रहा है ये किसी को पता नहीं है। काजिम अंसारी अभी अभियुक्त है, एक तरीके से दोषी नहीं पाया गया है, लेकिन उस पर शक है और उस पर केस चलाया जा रहा है। उसने शायद कबूल कर लिया है पुलिस के हिसाब से कि उसने ही जीतन सहनी को मारा है, लेकिन इन तमाम बातों को लेकर जो अलग अलग अपडेट मीडिया में रोज आते हैं वही अपडेट लेकर हम आपको बताने आए हैं कि अभी मुकेश सहनी के पिता के हत्याकांड में क्या क्या अपडेट आया है। तो आपने लास्ट अपडेट ये सुना होगा कि काजिम अंसारी की जो पत्नी है उसने आरोप लगाया था कि जो मुकेश सहनी के पिता हैं वो गांजा और शराब बिकवाते थे, और इसके अलावा सबको पता है कि काजिम अंसारी ने 1.5 लाख रुपया लिया था जीतन सहनी जी से, और जीतन सहनी जी बकायदा 4% का ब्याज लेते थे उससे, और वो ब्याज नहीं भर पा रहा था और इसी बात को लेकर एक कहा सुनी हुई थी। और उसके बाद काजिम अंसारी ने जीतन सहनी के साथ क्या किया ये पूरा जमाना जानता है। इसके बाद अपडेट ये आया कि काजिम अंसारी गिरफ्तार होता है, उसके बाद 3 और लोग गिरफ्तार होते हैं, और उसके बाद शनिवार को पुलिस वाले लेते हैं काजिम अंसारी को रिमांड पर, और 2 दिनों का रिमांड कोर्ट पुलिस को देती है काजिम अंसारी का, और 2 दिनों में आज शाम को वो 2 दिनों की मोहलत खत्म हो जाएगी। अब तक जो मीडिया में खबरें आई हैं उसके मुताबिक काजिम अंसारी से गुप्त जगह पर पूछताछ हो रही है, और काजिम अंसारी वही बात दोहरा रहा है जो बात वो पहले बता चुका था। मतलब कि मीडिया में अभी तक कोई नई खबर नहीं आई है कि आखिर काजिम अंसारी ने ऐसा क्यों किया, या फिर कोई ऐसा अनसुलझा जो गुत्थी होता है वो भी सामने नहीं आया है। काजिम अंसारी जो है वो इसी बात पर टिका हुआ है कि सूद और ब्याज वाला मामला था, ऐसा ही सूत्र बता रहे हैं, और कोर्ट में जाकर क्या होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता है। मिला जुलाकर जिस काजिम अंसारी को रिमांड में लेने के बाद पुलिस वालों को यह लग रहा था कि हम लोगों के हाथ कोई बड़ी चीज आएगी, हम लोगों को कोई बड़ा चीज मालूम पड़ेगा, वो अब तक नहीं दिख रहा है, क्योंकि काजिम अंसारी ने कोई नई बात नहीं बताई है, और पुलिस वालों के हिसाब से जो स्टोरी लाइन पहले थी वही स्टोरी लाइन अभी भी है। आज शाम को काजिम अंसारी का रिमांड खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि पुलिस वाले रिमांड बढ़ाने का अर्जी लेकर कोर्ट में जाएं, हो सकता है कि ना भी जाएं, ये तो उनके पूछताछ पर डिपेंड करता है, या फिर उनके सोच पर कि उनको जितनी जानकारी चाहिए थी काजिम से उसने उतनी जानकारी दी है कि नहीं। अगर वो लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो आमतौर पे पुलिस वाले कोर्ट में जाकर रिमांड को बढ़वाने की अर्जी देते हैं, और अगर संतुष्ट होंगे तो काजिम अंसारी को जेल भेज दिया जाएगा, उसके बाद चार्जशीट बनेगा और फिर ट्रायल शुरू होगा। अब तक पुलिस वाले जिस मुस्तैदी से काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है, और करना भी चाहिए, क्योंकि मुकेश सहनी पूर्व मंत्री रह चुके हैं। नीतीश कुमार के सरकार में मुकेश सहनी पशु एवं मत्स्य पालन मंत्री रह चुके हैं, और मुकेश सहनी के पिता को ही मार दिया गया हो अगर, तो सोचिए कि ये कितनी बड़ी घटना है। बाकी काजिम अंसारी के अलावा जो 3 लोग और पकड़े गए थे उनको पुलिस ने रिमांड पर नहीं लिया है, उनको जेल भेज दिया गया है। सबके हिसाब से, यानी पुलिस की जो थ्योरी अभी चल रही है उसके हिसाब से काजिम अंसारी ही मेन कल्प्रिट है, और काजिम अंसारी के इर्द गिर्द ही अभी जांच की सारी पहलुएं घूम रही हैं। और काजिम अंसारी ने रिमांड पर जो बोला है वो एग्जैक्ट अभी बाहर नहीं आया है, लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि कुछ अब तक नया नहीं सामने आया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब पुलिस करेगी रिमांड खत्म होने के बाद तब आपको हम एग्जैक्ट जानकारी देंगे। तब तक आप जनता जंक्शन देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।